नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हम देख रहे हैं कौन से कर्म के आश्रय के कौन कौन कारण हैं, किन किन कारणों से कौन से कर्म का आश्रय होता है। तो पिछले दिन हम आयु कर्म के आश्रय के प्रत्यय देख करके आए थे। आज हमें समझना है नाम कर्म के प्रत्यय क्या है, अर्थात नाम कर्म का आश्रय किन किन कारणों से होता है। नाम कर्म शरीर की रचना करता है। सुंदर शरीर, असुंदर शरीर, शयनन आदि, शक्ति आदि, शरीर की बनावट आदि, जो कुछ भी उसकी आकृति है, यह सब कैसे बनती है। कोई काला क्यों होता है, किसी का शरीर गोरा क्यों होता है, कोई सर्वांग सुंदर क्यों होता है, कोई कुबड़ वाला क्यों होता है, यानी किसी का शरीर सुंदर क्यों होता है, किसी का शरीर असुंदर क्यों होता है, कुरूप क्यों होता है। क्या भगवान बनाता है हमें काला गोरा, सुंदर असुंदर? क्या भगवान हमारी रचना करता है? तो जैन दर्शन कहता है नहीं, भगवान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो फिर क्या है? सब अपने अपने कर्मों से शरीर आदि को प्राप्त करते हैं। अष्ट कर्मों में एक नाम कर्म होता है जिसके माध्यम से शरीर की रचना होती है। अब शुभ नाम कर्म मानते हैं या अशुभ नाम कर्म मानते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो अशुभ नाम कर्म मानते हैं उनके लिए काला शरीर, असुंदर शरीर मिलता है। जो शुभ नाम कर्म मानते हैं उन्हें सुंदर शरीर मिलता है। तो क्या करने से शुभ और अशुभ नाम कर्म बनता है? तो कहते हैं योग वक्रता विसंवादनम च अश्वस्य नामना। मन वचन काय की कुटिलता, यानी योगों की वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता यानी मायाचारी, तथा सहधर्मी जनों के साथ विसंवाद करना अशुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। इनसे अशुभ कर्म का बंध हुआ करता है। क्या करने से? योगों की वक्रता और विसंवाद, दो बातें बताई। मन वचन काय की वक्रता अर्थात सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, तथा अन्य प्रकार से प्रवृत्ति करना कराना रूप विसंवाद से, तथा सूत्र में आयचे से चुगलखोरी है, चित्त की अस्थिरता है, झूठे मापतोल का प्रयोग करने से, किसी को धोखा देने आदि से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ऐसा और भी ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। तत्वार्थ वार्तिक आदि ग्रंथों में मिलता है कि जो चुगलखोरी करते हैं उनका भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। चित्त की अस्थिरता रखते हैं, चित्त को कंट्रोल में नहीं रखते, झूठे मापतोल आदि रखते हैं। जब व्यापार आदि करते हैं तो लेने वाला अलग होता है और देने वाला, सामग्री देने वाला बाट अलग होता है। तो नापतोल में गड़बड़ी रखना और किसी को धोखा देना, यह भी विश्वासघात करना, धोखा देना, ये भी अशुभ नाम कर्म के
आश्रव में कारण है। विषमवाद करने का अर्थ है कुतर्क पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर विषमवाद करना। जैसे मंदिर में आकर के कोई ना कोई चीज़ पर वाद विवाद करना, विषमवाद करना। साधर्मी मतलब आपस में, ठीक है ना। सावक सावक का साधर्मी है, साधु साधु का साधर्मी है। आपस में छोटी छोटी बातों पर क्या करना, वाद विवाद करना, है ना। सुसंवाद करना अच्छा है, शंका समाधान करना, अच्छी बातों में बातचीत करना, कोई बात है तो उसका समाधान करना अलग चीज़ है। लेकिन लड़ने लगना, विषमवाद करने लगना, कुतर्क पैदा करने लगना, ये सब क्या होता है, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। समझ आ रहा। अशुभ कैसे मिलता शरीर। अब कोई बोलता है महाराज कुबड़ निकली हुई है, ऐसा शरीर है। कोई कहता है कि एक आँख से देखता एक आँख समाप्त है, जिसे काना बोलते हैं। कुछ काले हो जाते हैं, कुछ सुंदर हो जाते हैं, आदि आदि। ऐसे शरीर का प्राप्त होना क्यों होता है, तो कह रहे हैं ये सब कुटिलता रखने से, मायाचारी करने से, धोखा देने से, चुगलखोरी करने से और चित्त को अस्थिर रखने से, झूठे माप तौल आदि करने से और इसके साथ ही साथ साधर्मी से लड़ाई झगड़ा करने से, वाद विवाद करने से, विषमवाद करने से, ऐसे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। नाम कर्म क्या कराता है, नवतित नाम कर्म। नाम कर्म के कारण आदमी को नमना पड़ता है, झुकना पड़ता है। क्योंकि शरीर किससे मिला, नाम कर्म से। और शरीर ना हो तो किसके सामने झुकना। ये सब शरीर है तभी तो सबके सामने झुकना पड़ता है। स्त्री पर्याय का शरीर हो, पुरुष पर्याय का शरीर हो, तो यही तो नमन करा देता है और न जाने क्या क्या काम करा देता है। एक तो अशुभ नाम कर्म का उदय था, सो शरीर सुंदर नहीं मिला। और अभी वर्तमान में मायाचारी करके शादी विवाह कर रहे हैं लोग। फ़ोटो कुछ दिखाते हैं और ब्यूटी पार्लर से आते हैं, फ़ोटो कुछ अलग होती है और फिर शादी होने के बाद अलग दिखता है। फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, तेरे बाप ने दिखाया कुछ था और दिया कुछ। समझ गए। पहले भी गलत था, अशुभ कर्म बांधा था, धोखा आदि दिया था, सो अशुभ शरीर मिला और आज भी धोखा दे रहा है, तो आगे चल करके और अशुभ मिलेगा। इसलिए यदि आप अगले भाव में सुंदरता चाहते हो तो क्या करो। अब सामने वाला पूछता है कि महाराज जी ये तो अशुभ नाम कर्म हो गए, अब किसी को सुंदर शरीर चाहिए है तो शुभ नाम कर्म कैसे बनेगा, तो कहते तद विपरीतम शुभस्य। इसके विपरीत भाव शुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। सुंदर शरीर की प्राप्ति किससे होती है, तो सुंदर शरीर की प्राप्ति यदि होती है योगों की सरलता रखने से, यानी मन वचन काय को सरल रखने से, अभिसंवाद से, अतः साधर्मी से वाद विवाद नहीं करने से, चुगलखोरी का त्याग करने से, चित्त को स्थिर रखने से, सही मापतोल का प्रयोग करने से, विश्वास पात्र बनने से, कभी किसी को धोखा नहीं देने से लोग सुंदर शरीर को प्राप्त करते हैं। एक बात और जोड़ लेना, शास्त्राचार्य के अनुसार भक्ति सुंदर रूपम, जो मुनि की और भगवान की भक्ति करते हैं वो अगले भाव में सुंदर शरीर को प्राप्त करते हैं। चाहते हैं आप लोग सुंदर शरीर को, कौन नहीं चाहता सुंदरता के, सबको पसंद होती है। तो ये कार्य करना प्रारंभ कर दो जो भी हमने आपको बताया है। इन कार्यों से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। क्या करना शुरू कर दो, मन वचन काय की सरलता रखो, योगों की सरलता रखो, अभिसंवाद अर्थात साधर्मी से विसंवाद मत करो, चुगलखोरी का त्याग करो और इसके साथ ही साथ चित्त की स्थिरता, भगवान की भक्ति और विश्वास पात्र बनने का प्रयास करो। कभी नाप तोल में कम बेसी मत करो व्यापार करते समय, तो आपको शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, आपको अच्छा शरीर प्राप्त होगा। अब ये नाम कर्म बता दिए, शुभ और अशुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है। अब देखिए
वर्तमान में तो जैसा है तो है, लेकिन आगे चल करके अपन सुनते हैं, पढ़ के आए अपन, माया त्रयग योनस्य, मायाचारी से त्र्यंच आयु का आश्रय होता है। वो त्र्यंच की शरीर को कोई पसंद नहीं करता, उसमें भी अशुभ होते और सब थोड़े बहुत होते हैं। जैसे तोता वगैरह है, उनके शरीर को तो फिर भी पसंद कर ले कोई, लेकिन उसको तो दुखदाई है ना, उसको तो दुखदाई होते हैं। जिस सुअर का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, आजकल तो बेटे से भी प्यारा कुत्ता हो गया, लेकिन कहलाएगा क्या वो? कुत्ता ही कहलाएगा, बोलो ना भाई। हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मायाचारी से बचने का प्रयास करो। पहले कहा था मायाचारी से त्र्यंच आयु का आश्रय होता है, तो अशुभ नाम कर्म, यदि मनुष्य आयु भी तुमने बांध ली है और यदि मायाचारी करते हो तो निश्चित रूप से सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। पर कैसा शरीर मिलेगा? असुंदर कुरूप काया प्राप्त होगी। इसलिए अब इसमें सावधानी रखना है, सुंदर शरीर प्राप्त हो तो मन वचन काय से क्या नहीं करना? मायाचारी नहीं करना। समझ गए? यद्यपि विसंवाद का समावेश वक्रता में हो जाता है, क्योंकि विसंवाद कब होगा? जब लोग मायाचारी करेंगे, कुछ का कुछ कहेंगे, तभी तो विसंवाद हो जाता है। फिर भी अलग से कहने का कारण यह है कि मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रवृत्ति करना वह योग वक्रता है, तथा दूसरों के लिए वैसा कहना विसंवाद है। जैसे कोई पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के योग्य समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसे उसके विपरीत मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा रोकना कि ऐसा मत करो, यह विसंवाद है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, कोई सही क्रियाएं कर रहा है, उसे रोकना, ऐसा मत करो, यही विसंवाद है। और आजकल ही बहुत हो रहा है, जो समीचीन मार्ग पर चलना चाहता है उस पर आक्षेप भी लगाते हैं और ये भी करते हैं, ऐसा मत करो, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ेगा आपके लिए, जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये विसंवाद है। और ये क्या है? अशुभ नाम कर्म का आश्रय कराता है। विसंवाद का अर्थ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पर विसंवाद का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ये भी लिया गया है, जो सही क्रियाएं कर रहा है उन सही क्रियाएं करते व्यक्ति को रोकना, ये क्रियाएं मत करो, ये भी विसंवाद के अंतर्गत लिया गया है। माने जो उसमें स्वर्ग मिलना है, मोक्ष मिलना है, आगम सम्मत है, ऐसी क्रियाओं को करते हुए व्यक्ति को रोकना, इसका नाम विसंवाद कहलाता है। इसलिए कोई भी समीचीन क्रिया हो और कर रहा हो, उसमें आपको रोक टोक नहीं करना चाहिए, तभी आप शुभ नाम कर्म का आश्रय कर पाएंगे, वरना अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। अब यहाँ पर आश्रय की बात इतनी करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा नाम कर्म है, सबसे अच्छा नाम कर्म है, जिसे लोग चाहते भी हैं, उसका नाम है तीर्थंकर। क्या नाम है जिसका? वह भी नाम कर्म है। जैसे लिखा, भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उसमें ये भी ले लेना, तीर्थंकर भगवान का जन्म से ही सुंदर तन होता है, इसलिए भक्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये भी ले लेना उससे। क्यों? क्योंकि शुभ नाम कर्म है वो। और भक्ति सुंदर रूपन, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की, सुंदर तन की प्राप्ति, मतलब जन्म में इसके अतिशय में सुंदर तन आता है भगवान का, एक अतिशय। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी वह कारण हो जाता है। अभी आएगा, इसी में आएगा ना, बहुश्रुत भक्ति, साधु समाज, रवैया व्रत आएगा, आचार्य भक्ति आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब जो भक्ति करना, अरहंत भक्ति, ये सब भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। अब चलते हैं, आश्रय में क्या विशेषता है? तो कहते हैं, जो यह अनंत और अनुपम प्रभाव वाला अचिंत्य विभूति विशेष का कारण है और तीन लोक की विजय कराने वाला तीर्थंकर नाम कर्म, इसके आश्रय में विशेषता क्या है? तो 16 कारण भावनाएं। कौन सी भावना है? 16 कारण भावनाएं। आप जानते हो 16 कारण भावना कौन कौन सी हैं? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्वनति चारोग, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ शक्ति, तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तकर्ण, मरहदाचार्य, बहुशत प्रवचन, भक्ति रावसका, परिहानिर मार्ग प्रभावना,
प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य, ये है सबसे पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना। उसके बाद आता है विनय संपन्नता, विनय से संपन्न, शील और व्रतों के अतिचार नहीं लगाना, ये तीसरी भावना है। जो शील है, व्रत हैं, उनमें निर्दोषता रखना, अतिचार नहीं लगाना। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ है स्वाध्याय करते हुए पापों से बचने का प्रयास करना, ये अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। संवेग, संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हुए संसार से डरना, धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम होना। संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार तप करना और शक्ति के अनुसार त्याग करना। तो शक्ति तस त्याग हो गया और शक्ति तस तप हो गया। साधु समाधि, साधु जनों के लिए जो योग्य चीज़ है उसको प्रदान करना, ये साधु समाधि है, अर्थात उन्हें निर्विकल्प रखने का प्रयास करना। साधु समाधि का अर्थ इन मतलब ना मात्र उनकी सल्लेख न कराना, समझ गए ना? तो साधु समाधि, उनको जब जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करना। ये भी एक वैयावृत्ति है। महाराज के पहले आकर के माइक लगा देना, ये कर देना, सारी व्यवस्था कर देना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? हाँ, लेकिन आलसियों के काम नहीं है ये, उनके हैं जो आलस्य को छोड़ करके कुछ कर सकते हैं, उनके लिए साधु समाधि। वैयावृत्ति भी आती है, समझ गए? वैयावृत्ति का अर्थ ये भी है उनकी सेवा करना। दान भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। दानम वैयावृत्तम, शास्त्राचार्य में लिखा है दान देना भी वैयावृत्ति है, क्योंकि आहार हो जाए पर हाथ पैर न दबाओ तो भी काम हो जाए, क्योंकि 24 घंटे आहार दान के माध्यम से अच्छे से निकल जाते हैं, वही भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। अरहत भक्ति, अनंत भगवान की भक्ति। आचार्य भक्ति, आचार्य परमेश्वर की भक्ति। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति का अर्थ हो गया जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनकी भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, प्रवचन मतलब जिनवाणी भी होती है, प्रमाणिक वचन भी होते हैं, ऐसे उसके प्रति भक्ति होना, अर्थात प्रवचन में उत्साह होना। ऐसा कहीं कहीं प्रवचन भक्ति में ये भी लिया गया है जो अच्छे से जिनवाणी का स्वाध्याय कराते हैं उनके प्रति भी भक्ति होना चाहिए। आवश्यका परिहारी, आवश्यक क्रियाओं में कमी नहीं करना। जो जो आपकी आवश्यक क्रियाएं हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करना, चाहे मुनि महाराज हो चाहे सावक हो। मार्ग प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना में सहयोग देना, अपने माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करना। जिन धर्म की प्रभावना कैसे होगी? दान और पूजा के माध्यम से सावक करता है। दान से, पूजा से, ज्ञान से, तपस्या से ये प्रभावना करता है। और मुनिराज रत्नात्रय के तेज से प्रभावना करते हैं, उनका रत्नात्रय ही प्रभावना का कारण है। मुनि मुद्रा जहाँ पहुँच जाती वहाँ पर अपने आप धर्म की ध्वजा फहरने लगती है। फिर इसके बाद आता है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व का अर्थ है यहाँ पर जिनवाणी के प्रति वात्सल्य भाव होना और प्रवचन वाले के प्रति भी वात्सल्य भाव होना, और इसमें साथ में साधर्मी वात्सल्य भी जोड़ देना। आपस में साधर्म के प्रति वात्सल्य होना जरूरी। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय हैं। इनको यदि आपको अच्छे से सुनना हो तो पिछली बार 16 कारण पर्व आया था, उसमें अच्छे से एक एक दर्शन विशुद्धि या एक एक भावना पर लगभग पौन घंटे तक समझाया था। तो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, आप सुन सकते हो, ठीक है ना? उसमें प्लेलिस्ट में अलग से बना होगा, अलग से प्लेलिस्ट में होगा उसमें। तो 16 कारण भावनाएं पर प्रवचन है, उसमें आप सुन सकते हो। अब इसके बाद आता है गोत्र कर्म के प्रत्यय क्या है। नाम कर्म का हो गया, अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अब कोई नीच कुल में उत्पन्न क्यों होता है और उच्च कुल में उत्पन्न क्यों होता है? क्या भगवान किसी को नीच बनाते हैं? क्या भगवान किसी को उच्च बनाते हैं? नहीं, बल्कि अपने अपने कर्मों से जीव उच्च और नीच गोत्र में उत्पन्न होता है। तो
नीच गोत्र में जन्म क्यों होता है? पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से। दूसरे की निंदा करो, अपनी प्रशंसा में लगे रहो, और दूसरे के विद्यमान गुणों का ढकना और अपने अविद्यमान गुणों का उद्भावन करने से, और अरहंत आदि में भक्ति ना होने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। समझ गए? दूसरे की निंदा करने वाला कौन से कुल में जन्म लेता है? नीच गोत्र में। अब यहाँ प्रश्न उठता है, नीच गोत्र किसे कहते हैं? उस कुल में जन्म लेना जिसमें मुनि नहीं बन सकते, वह नीच गोत्र कहलाता है। और उच्च गोत्र किसे कहते हैं? जिस कुल में मुनि बनने की योग्यता हो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। समझ गए? मुनि बनने की क्षमता यदि आप में है उस गोत्र में, जैसे वैश्य हैं, ठीक है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ये क्या हैं? उच्च गोत्री हैं, क्योंकि इनमें जन्म लेने वाले जीव साधु बन करके अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। समझ आ रहा? इसलिए, और आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो जहाँ पर अहिंसा धर्म वाले हैं उन्हें हम उच्च गोत्री मानेंगे। जहाँ पर नीच कर्म होते हैं, हिंसा आदि, ये सब उच्च गोत्र नहीं माने जाते। मांस भक्षण करना, शराब पीना आदि, ये उच्च कुलीनों का काम नहीं है। समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर ये समझ लो आप कि नीच गोत्र के आश्रय के कारण यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरों की निंदा करना, नीच गोत्र में, नीच कुल में जन्म क्यों होता है? दूसरों की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से, दूसरों के विद्यमान गुणों का लोप करने से। दूसरे में बहुत सारे गुण हैं, उसको ढक दिया, क्यों? उसकी प्रशंसा ना हो जाए सामने वाले के, इसलिए। और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, जो हमारे पास गुण नहीं है वो बताना, अरे हमारे पास इतने इतने गुण हैं, ऐसा ऐसा है। इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। दूसरे के गुणों को ढक देना और अपने दोषों को ढक देना, ये भी नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। इसलिए अपने तो दोष उजागर करना चाहिए, दूसरे के गुण प्रकट करना चाहिए, यदि आप नीच गोत्र में जन्म नहीं लेना चाहते हो तो। अब आगे चलते हैं, तो कहते उच्च गोत्र में जन्म लेने के क्या कारण हैं? किस कारणों से उच्च गोत्र में जन्म होता है? तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त अनुसेकौ चोत्रस्य। कहते नीच गोत्र के कारणों से विपरीत, अर्थात क्या करना चाहिए? उच्च गोत्र में जन्म किस कारण से होता है? तो पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, अपने गुणों का आच्छादन और पर के गुणों का उद्भावन करना, नम्र वृत्ति रखना और अनुसेक, अनुसेक माने उद्दंड स्वभाव नहीं होना, तथा अरहंत आदि में भक्ति का होना उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। फिर से समझ लें, उच्च गोत्र का आश्रय किन कारणों से होता है? पर की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करने से, आत्मनिंदा, अपनी निंदा करने से, अपने गुणों का आच्छादन करने से, अर्थात अपने गुणों को ढकना, उसको उजागर नहीं करना प्रशंसा पाने के लिए, और पर के गुणों का उद्घाटन करना। यानी दूसरे में कोई गुण हैं तो उनको सबको बताना, भैया इनमें ऐसे गुण हैं, इनमें ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हैं। और नम्र वृत्ति रखना, नम्र वृत्ति का अर्थ है हमेशा विनय भाव रखना, अहंकार का अभाव, और उद्दंड स्वभाव नहीं होना, उद्दंडता नहीं रखना। उद्दंडता समझते हो? हाँ, मना करने पर भी वो कार्य करना उद्दंडता कहलाती है। जैसे बच्चे करते हैं ना, उनको बार बार मना करो फिर वही काम करते, उद्दंडता कहलाती है। मंदिर में जो कार्य नहीं करना चाहिए वो करना, वही उद्दंडता कहलाती है। समझ गए? फिर उसके बाद आता है अरहंत आदि में भक्ति का होना उच्च गोत्र के आश्रय कारण। इसलिए अरहंत भगवान की भक्ति करना चाहिए, मुनियों की भक्ति करना चाहिए, इससे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। कहते हैं प्रणतेर उच्च गोत्री, शाक्याचार ग्रंथ में लिखा है मुनि राजों को प्रणाम करते ही उच्च गोत्र का आश्रय हो जाता है, इतना फायदा उसी समय हो जाता है।
मुनि को मात्र प्रणाम करने से, नमोस्तु करने मात्र से उच्च गोत्र यानी ये पुण्य प्रकृति प्राप्त हो जाती है। जहाँ भी आपको मुनिजात दिखाई दी जाएं, ऐसा नहीं कि अभी हमने सुबह दर्शन कर लिए थे, आधे घंटे बाद फिर महाराज दिखे हमें तो अभी तो हमने नमोस्तु कर लिया था। नहीं, जब भी नमोस्तु करोगे तब आपको उच्च गोत्र का आश्रय होगा। इसलिए साधु परमेष्ठी जहाँ भी दिख जाएं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवान, क्या करना, उनको सबसे पहले प्रणाम करना। आपका नीच गोत्र आगे नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी आपकी उत्पत्ति होगी तो उच्च गोत्र में ही जन्म होगा। और ऐसे उच्च गोत्र में जहाँ पर घर से मुनि हुए हों या मुनि परंपरा चल रही हो या राजा महाराजा हों, ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा। क्या करने से? मुनि राजों की वंदना करने से, उनको नमोस्तु करने से। इतना प्रॉफिट है, समझ रहे आप लोग कि नहीं? आपको मोबाइल में कुछ करने में, पैसा लाने में टाइम लग सकता है, पर महाराज को तो ऐसा प्रणाम किया और पुण्य कर्म अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये सारे आप लोगों के लिए प्रॉफिट हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। जब हम कोई अन्य ग्रंथ पढ़ रहे थे, जैन धर्म से पृथक था वह ग्रंथ, उसमें लिखा था प्रातः काल साधु के दर्शन करने से, सुनिए आप लोग, 10 तीर्थों का पुण्य मिलता है। और ऋग्वेद आदि ग्रंथ में लिखा है ऋषभ देव को नमस्कार करने से 68 तीर्थों का पुण्य मिलता है। कितने तीर्थों का? 68 तीर्थों की वंदना कर लो या एक बार ऋषभ देव भगवान को नमस्कार कर लो, बराबर पुण्य मिलता है, ऐसा लिखा है। समझ गए? इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले एक ही काम होना चाहिए, प्रभु और गुरु को नमस्कार करना, उनके दर्शन करना। समझ आ रहा? इसी से आपके लिए सारा का सारा फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है और पुण्य का अच्छी तरह से आश्रय होने वाला है। समझ गए? अब अंत में चलते हैं अपन। अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है? विघ्न कर्ण मंत्रायश्च। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम दान नहीं दे पाते, कुछ ना कुछ हमें अड़चन आ जाती है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं। हम लाभ लेना चाहें, हमें लाभ नहीं हो पाता बराबर, क्या कारण है? हम भोग नहीं भोग पाते, भोगों में कोई ना कोई अड़चन आ जाती, उपभोग नहीं कर पाते सामग्रियों का, क्या कारण है? वीर्य शक्ति नहीं है, हम कुछ करना चाहें तो हमारा शरीर साथ नहीं देता। इसमें विघ्न उपस्थित करने वाला कौन सा कर्म है? तो कहते अंतराय कर्म है। कैसे बनता है? किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा उपस्थित करना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। किसी को दान देते हुए रोकने से हम दान नहीं दे पाते। किसी को किस चीज़ का लाभ हो रहा है, हम उसमें बाधा बन जाते हैं तो उसको लाभ नहीं हो पाता है। किसी के भोग में बाधा डालो, किसी के उपभोग में बाधा डालो तो आगे आप भी भोग उपभोग नहीं कर पाओगे। किसी की शक्ति में बाधा डालो, शक्ति क्षीण आदि करो तो आगे आपको भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे? इसलिए यदि आप अंतराय कर्म से बचना चाहते हो तो किसी को दान देते हुए विघ्न मत बनो, किसी के लाभ होते हुए उसमें विघ्न मत बनो, किसी के भोग में विघ्न मत डालो, किसी की शक्ति को क्षीण मत करो, उसमें बाधा मत डालो। समझ गए? यदि आपके लिए अंतराय कर्म से बचना है तो महाराज हमारा बहुत अंतराय कर्म का उदय है, और महिलाओं को तो अक्सर रहता ही है अंतराय कर्म का उदय। समझ गए? बहुत दिनों तक दान नहीं दे पाते, पूजन नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि पूर्व भाव में ये सब किया है ना। कौन सी भाव में? पूर्व भाव में। अभी देखो ना वर्तमान में कुछ लोग मंदिर गिरा रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर्म बांध रहे हैं, करें बांध रहे हैं। अभी तो बता रहे थे कि वो ये कि कहाँ बॉम्बे में हैं, हाँ किसी ने मंदिर गिराया, एक दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, अटैक आ गया उसको। समझ आ रहा ना आपको? तो ये है, तुम दूसरे विघ्न डालोगे तो तुम्हारी दशा तो ऐसी होनी है, क्योंकि एक तो अच्छे कार्य करते नहीं, अच्छा कार्य होते देख नहीं पाते।
सुनो सुनो सुनो, इसमें ये देख लेना उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के अनुसार काम होता है। उद्देश्य आपका क्या है, अच्छा है, भला है, क्या है। अब जैसे किसी को धन दौलत बहुत है, पति की इच्छा है मैं दान कर दूं, पत्नी मना कर रही। पत्नी की इच्छा है दान करूं, पति मना कर रहे। ये है अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है? ये कहलाता है विघ्न कर्ण मंत्रायस्य। कर्मों में जो कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसमें विघ्न उपस्थित करना। समझ आ रहा? इसलिए कभी भी किसी के कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। दान देने वाले को कभी मना नहीं करना चाहिए। कभी कभी अज्ञानतावश हो जाता है। मान लो घर में 2 सज्जन हैं, है ना। कल सामने वाला आहार देने गया था, आपने उससे कहा, क्या कहा कि भाई आज हम दान देने जा रहे हैं, आप मत जाओ। ये कह सकते हो आज मैं दान देने चला जाऊं? वो स्वयं कह देगा कि मैं रुक जा रहा हूं, आप चले जाओ। पर ऐसा कह के नहीं जाना, तुम रुको हम दान देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बाधा डाल दी दान देने में। समझ आ रहा? आप प्रवचन से बाहर जा रहे हो, दूसरे को मत ले जाओ। आप जा रहे हो, दूसरा बैठा है, तो आपने अंतराय डाल दिया। समझ आ रहा है आपको? इसलिए ये कार्य नहीं करना। प्रवचन सभा से किसी को उठा के नहीं ले जाना, हाँ। और ये मत कहना तुम मत दो हम दे देते हैं आज, ऐसा नहीं कहना। तुम भी जाओ हम भी जाएं, हम भी दें तुम भी दें, इस प्रकार का। या आज हम जा रहे हैं, यदि घर की व्यवस्था ऐसी है कि को रह नहीं पड़ता घर में, तो उसको मना मत करो। क्या कह दो कि भाई आज हम आहार देने जा रहे हैं। वो स्वयं कह देगा ठीक है तो हम कल चले जाएंगे, पर आप उसको रोकिए नहीं। रोकने से क्या होता है? अंतराय कर्म बढ़ता है। कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ शुगर की फैक्ट्री होती है। किसकी? पर स्वयं को शुगर होती है। भोगोपभोग की सामग्री तो है पर भोग नहीं पा रहा है। कौन सा कर्म पड़ा है? भोग अंतराय कर्म, वो भोग अंतराय कर्म पड़ा हुआ है। वस्तु होती भी नहीं भोग पा रहा है। वस्तु के प्राप्त करने का पुण्य अलग है और वस्तु को भोग पाने का पुण्य अलग है। समझ आ रहा ना? प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन भोग पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कभी भी किसी के कोई कार्य में क्या नहीं करना चाहिए? हमें विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा जो अपन ने पढ़ा, ये सब कर्म सिद्धांत है। इसे जो समझ लेता है, समझो वह बहुत आश्रव से बच जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, तत्वासुत के 6 अध्याय में ये है, तो ज्ञान सागर महाराज कहते छठा अध्याय है। जिसने इसको पढ़ लिया, जान लिया और अमल कर लिया, समझो उसका कल्याण निश्चित है। यानी अशुभ आश्रव से बच गया, है ना। शुभ शुभ में पहुंच गया। और उसके बाद क्या किया उसने? जब सब चीज़ें शुभ मिल गई तो भगवान का समोषण मिल गया, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिल गया, अपना कल्याण करके मोक्ष चला गया। इसलिए पढ़ने का मायना ये है अशुभ और शुभ आश्रव का, कि हम अशुभ से बचें और शुभ की ओर बढ़ें, क्योंकि आप बिना उसके रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ कर्म तो बांधेंगे। इसलिए अशुभ से बचकर शुभ करो, इसी में अपना कल्याण है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।